राधे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस मुख्यतः जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो सेंटेंस का जो पहला टाइप है वो है आपका अजर्टिव या डिक्लेरेटिव। अजर्टिव या डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो आपके हिंदी में उसको बोलते हैं स्वीकारात्मक या कथात्मक, यानी कि वर्णनात्मक। जो कुछ डिक्लेरेशन करते हैं, कुछ वर्णन करते हैं, कुछ बताते हैं, उसको हम अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहला सेंटेंस का जो टाइप है वो है अजर्टिव या डिक्लेरेटिव। दूसरा आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आपका जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक या निवेदन सूचक, यानी कि जिसमें या तो कोई आज्ञा दी जाती है या कोई निवेदन किया जाता है। चौथा जो टाइप है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य वो होते हैं जिनमें हम अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ शुभकामना या कोई वरदान या आशीर्वाद या श्राप ऐसे भाव व्यक्त करते हैं, वो वाक्य आपके इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। पांचवा जो टाइप है आपका सेंटेंस का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मींस विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य वो होते हैं जो हम किसी सुख की अवस्था में या दुख की अवस्था में या आश्चर्य की अवस्था में अपने भावों को जिन वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं, उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आपने टेंस पढ़े होंगे और टेंस में आपने 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़े होंगे, उनके नाम सुने होंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो वो सेंटेंस आपके इन्हीं में से निकल के बनते हैं। जैसे आपका जो पहला है अजर्टिव या डिक्लेरेटिव, तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस आपके अजर्टिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी के बारे में कुछ बताता है, किसी के बारे में कुछ वर्णन करता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में कोई पूर्ण विराम चिन्ह अवश्य ही होता है। कौन सा चिन्ह? पंक्चुएशन होता है, पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा है आपका अजर्टिव का जो दूसरा टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी बात को निषेध करता है, किसी चीज की मनाही करता है, यानी निषेधात्मक भी बोल सकते हैं या नकारात्मक भी बोल सकते हैं। मैंने आम नहीं खाया, उसने चाय नहीं पी, मोहन बाजार नहीं जाता है, पिताजी भोपाल से नहीं आए हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द जुड़ा होता है और अंग्रेजी में नॉट शब्द जुड़ा होता है, वो सभी आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अगला है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपके 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तब सभी टाइप के सेंटेंस हम टेंस में यूज करते हैं। यहां देखिए, पहला जो टाइप है उसका वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव वाक्य, इसको सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में अगर कोई हिंदी का वाक्य है और उसके पहले क्या शब्द आता है तो वो आपके सिंगल इंटेरोगेटिव होते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या उसने चाय पी है? क्या मोहन स्कूल गया था? क्या तुम भोपाल जा रहे हो? क्या वह मुझे पसंद करती है? इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं जिसमें प्रारंभ में क्या आता है वो सभी सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद आपका है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि वाक्य में क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो, यानी प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? क्या तुम जन्मदिन नहीं मनाओगे? क्या मोहन ने कार नहीं खरीदी है? क्या पिताजी सोमवार को नहीं लौटेंगे? क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलोगे? इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं, प्रारंभ में क्या आता है और बीच में नहीं आता हिंदी में, तो वो वाक्य आपके इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला जो आपका इंटेरोगेटिव का टाइप है वो तीसरा है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके हिंदी में वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहां, कब ऐसे शब्द, प्रश्नवाचक शब्द मिल जाएं, वो आपके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे तुम कौन हो, वह क्या कर रही है, मोहन कहां गया था, तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम घर क्यों आए। इस प्रकार के जितने वाक्य, तुम कितना कमाते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां रहते हो, इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वो सभी डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। अगला जो टाइप है आपका इंटेरोगेटिव का है वो डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नकारात्मक नहीं भी लिखा हो। जैसे तुम शाम को घर क्यों नहीं आए, मोहन ने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, प्रश्नवाचक भी है साथ में नकारात्मक भी है, तो ये वाले आपके सेंटेंस होते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक या निवेदन सूचक। ये भी दो प्रकार के हैं, साधारण और नकारात्मक, यानी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। शांत बैठो, शांत बैठो ये साधारण हो गया। शोर मत करो ये नकारात्मक हो गया। धूम्रपान मत करो ये नेगेटिव हो गया। यहां आओ ये अफर्मेटिव हो गया। कृपया शांत बैठो ये निवेदन सूचक हो गया। कृपया शांत बैठो अफर्मेटिव हो गया। कृपया शोर मत करो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस में यदि मत शब्द लग जाए, यानी मना करने के लिए मत शब्द लग जाए, तो वो आपके नेगेटिव हो जाते हैं। अगला है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। जब हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो वो वाक्य इच्छा सूचक होते हैं, और इच्छा सूचक वाक्य केवल और केवल अफर्मेटिव होते हैं, जिन नेगेटिव नहीं होते हैं। जैसे तुम दीर्घायु हो, यू मे लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड मे ब्लेस यू, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, सक्सेस में किसी और फीट। तो इस प्रकार के जितने वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को बधाई देते हैं या किसी को शुभकामना देते हैं या किसी को हम आशीर्वाद देते हैं या किसी को वरदान देते हैं या किसी को अभिशाप देते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा बोल देते हैं, नरक में जाओ, गो टू हेल। आपने सुना होगा गो टू हेल, फिल्मों में और सीरियल में ज्यादा आता है गो टू हेल। तो गो टू हेल का मतलब होता है नरक में जाओ, या हमारे बुंदेलखंडी में बोलते हैं भाड़ में जाओ। क्या? भाड़ में जाओ। तो भाड़ में जाओ को अंग्रेजी में कहते हैं गो टू हेल। तो आपका ये क्या हो गया, एक प्रकार से अभिशाप हो गया, गाली हो गई एक प्रकार से। तो ये सभी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। पांचवा जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये विस्मयादि बोधक है। इसमें तीन अवस्थाओं में विस्मय होता है, प्रसन्नता होने पर, कोई दुख होने पर, या कोई आश्चर्य होने पर। प्रसन्नता होने पर वाह हम मैच जीत गए, वाह वी हैव वॉन द मैच। तब वाह जो हमने शब्द बोला, जो पूरा वाक्य बोला वाह वी हैव वॉन द मैच, तो आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन प्रसन्नता सूचक। कोई बुरी खबर हो, अरे वह मर गया, अलास ही डाइड, तो ये आपका दुखांत सूचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और यदि कोई आश्चर्यजनक चीज है, हाउ डेंजरस द फ्लड इज, कितनी भयंकर बाढ़ है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं, चाहे वो सुख सूचक हो, चाहे दुख सूचक हो, चाहे आश्चर्य सूचक हो, और यदि उनमें आश्चर्य की अवस्था पाई जाती है
तो वो सभी शब्द आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आए होंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अभी हमने आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए हैं, इनके एग्जाम्पल सिर्फ मौखिक रूप से बताए हैं, लिखे नहीं है। तो हो सकता है आपको एग्जाम्पल समझ में ना आए हो, लेकिन आप अगर इसको नोट करना चाहें तो आप इसको पूरे को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो रोक लीजिए और इस पूरे को लिख लीजिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो। और अगले वीडियो में हम इनको सभी को एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे। प्रत्येक टाइप के सेंटेंस को अलग अलग लिखकर अलग अलग सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, तो आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।